वैल्यू ऑफ द C3 इज इंक्रीज देन इनिशियल टाइम ऑफ डिक्रीज। C3 को अगर बढ़ा देते हैं तो इनिशियल टाइम कम हो जाता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन इज इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ द टोटल हीट ऑफ द हाइड्रेशन इज इंक्रीज। इंक्रीज होता है जबकि इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है। जल्दी काम करता है ना, जल्दी सेट हो जाता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। और देयर इज नो इफेक्ट इन ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, समान होती है। इफ परसेंटेज ऑफ द C2S इज इंक्रीज एंड C3S इज डिक्रीज देन इनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट जो लेटेस्ट स्ट्रेंथ होती है ना वो बढ़ जाती है। द वैल्यू ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ इज कम हो जाती है। और इंक्रीज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्ट विद द केमिकल अटैक और द वॉल्यूम। वैल्यू ऑफ टोटल हीट हाइड्रेशन इज डिक्रीज, क्योंकि C2S की कम होती है जो कि होती है 400 नहीं 285 कुछ होती है, 260 है। 885 सबसे ज़्यादा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की, 865। और फिर है 500 ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की, फिर है 420 टेट्राकैल्शियम फेरेट की और एल्यूमिनोफेराइट की, और फिर है डाइकैल्शियम एल्यूमिनेट की 260 420। ठीक है। द टाइप ऑफ द सीमेंट इज प्रेफर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जिसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सल्फेट और केमिकल अटैक ज़्यादा होता है। केमिकल अटैक ज़्यादा होता है ना, तो उसके लिए प्रेफर किया जाता है। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट में क्या है, it is the if the water is added to the cement, a chemical reaction between water and cement starts so that the heat produced, this is called heat of the hydration. The process of reaction with water is called hydration of cement. वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रेशन सीमेंट, कितना पानी चाहिए होता है, तो बोगी कंपाउंड के लिए 23% पूछा जाता है। देखो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, 23% चाहिए होता है, जबकि जेल वाटर के लिए 15%, टोटल मिला के 38% पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सो मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन इज 38% ऑफ सीमेंट वेट। केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसमें ऊष्मा निकलती है बाहर। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट में क्या होता है, पहले मिक्सिंग होता है इंग्रेडिएंट का, फिर बर्निंग होता है, फिर ग्राइंडिंग किया जाता है। तो ये क्ले और लाइम को लेकर के रॉ मिल में हम मिक्सिंग करते हैं, फिर रॉ मिल साइलो में उसको रख देते हैं। सस्पेंशन प्री हीटर, सस्पेंशन प्री हीटर से फिर रोटरी किल्न को जलाया जाता है और फिर क्लिंकर के फॉर्म में साइलों में रखा जाता है। और यहाँ पे सीमेंट मिल होती है, इसमें जाने के पहले जिप्सम को ऐड कर दिया जाता है 0 to 2%, है ना। कितना है जिप्सम की मात्रा, नहीं 2 से लेके 4% जिप्सम को 2 से 4% मिला दिया जाता है। और फिर यहाँ से पिसाई करके सीमेंट साइलो होता है, उसमें ये पैक करके रख दिया जाता है, जहाँ से डिस्पैच होता है, चाहे बोरियों में या फिर डायरेक्ट ये हमारा जो RTM मतलब रेडीमेड मिक्सचर ट्रक, क्या बोलता है इसको, नाम एक स्पेशल नाम होता है, नाम थोड़े मेरे जबान पे नहीं आ रहा है, आगे पढ़ेंगे। टूल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट। सीमेंट में जो कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं उनको देखेंगे। नेम ऑफ द टूल, जायरोटरी किसर का क्या मॉडल, टू क्रश द लाइम स्टोन एंड क्ले इन द रेंज ऑफ द 20 to 50 mm साइज, 20 से 50 mm साइज में क्रश करता है। वॉश मिल क्या करता है, वॉश मिल द वेट ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। वॉश मिल क्या करता है, धुलता नहीं है, वेट ग्राइंडिंग करता है, ठीक है, वेट ग्राइंडिंग। द ग्राइंडिंग मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉश मिल इज कॉल्ड स्लरी।
इट हैज़ अ 40% मॉइस्चर। कितना मॉइस्चर होता है? तो 40% इसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। साइलो क्या होता है? तो साइलो स्टोरेज टैंक क्या होता है? फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीमेंट। रोटरी किलन, तो लेंथ कितनी होती है रोटरी किलन की? तो इट यू इसकी लेंथ होती है 90 से 120 मीटर। 100 मीटर से भी बड़ी होती है, 90 से 120 मीटर। और डायमीटर होता है 1 से 2 मीटर का, क्या कोई एक इंसान की हाइट के बराबर। और लेंथ होती है 90 से उस 120 मीटर, ठीक है। इट इज़ अ यूज्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ द स्लरी। इट हैज़ अ फॉलोइंग 3 चैम्बर। 3 चैम्बर होते हैं। एक पहला होता है ड्राइंग जोन, 3 चैम्बर ड्राइंग जोन। दूसरा होता है कैल्सिनेशन जोन। तीसरा होता है क्लिंकर जोन। तो जो हमारा ड्राइंग जोन होता है उसमें टेम्परेचर कितना होता है? 250 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसमें टेम्परेचर रखता है। इन दिस चैम्बर मॉइस्चर ऑफ द स्लरी इज एवोपरेटेड। मॉइस्चर पूरा निकल जाता है, ठीक है। पहला जोन हो गया। कैल्सिनेशन जोन में कितना होता है? 250 से 500 होता है। ये 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द कैल्सिनेशन ऑफ द लाइम इज कम्प्लीटेड। पूरी तरह से लाइम जल जाता है इसमें, ठीक है। और क्लिंकर जोन में क्या होता है? 1500 से लेकर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। द क्लिंकर साइज 5 से 10 mm का क्रिएट हो जाता है इसमें। इज फाउंड इन दिस चैम्बर। और बॉगी कंपाउंड आर फॉर्म्ड इन दिस चैम्बर। तो 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 1700, 1500 से लेकर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। +2 हो रहा है ना, +2 100 डिग्री +300 डिग्री, ठीक है। ड्राइंग जोन 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्सिनेशन जोन 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्लिंकर जोन 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। 5 से 10 mm के क्लिंकर फॉर्म होती है। रोटरी कूलर क्या होता है? रोटरी कूलर इट इज यूज फॉर द कूलिंग ऑफ द क्लिंकर। हेयर क्लिंकर कूल स्लोली। द स्ट्रेंथ ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट इज डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ द कूलिंग ऑफ द क्लिंकर। याद रखने वाली चीज़ है ये। किस पर डिपेंडिंग होती है? ये कूलिंग, रेट ऑफ द कूलिंग पर भी। अगर आप फास्ट कूलिंग करते हैं तो कम स्ट्रेंथ आएगी, जबकि स्लो कूलिंग करेंगे तो हाई स्ट्रेंथ मिलेगी। बॉल मिल क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर द कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर। बॉल को हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, कोर्स ग्राइंडिंग होता है उतना ज़्यादा होता है, तो कोर्स ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है बॉल मिल का यूज। जबकि ट्यूब मिल क्या होता है? ट्यूब बॉल से छोटी होती है, पतली होती है, तो उसमें फाइन ग्राइंडिंग होता है, ठीक है। Gypsum is added in cement during the grinding of the cement. The production cost of the cement in dry process is more than that of the wet process. वेट प्रोसेस में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो कम होती है, जबकि ड्राई कंडीशन में हाई होती है। स्टार मार्क कर सकते हैं, जबकि वेट में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। ड्राई प्रोसेस इज मोर देन द वेट प्रोसेस। सूखी पिसाई महंगी पड़ती है। द ड्राई प्रोसेस इज अडोप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल आर क्विट हार्ड। कब एक्सेप्ट किया जाता है? द ड्राई प्रोसेस इज अडोप्टेड व्हेन द रॉ मटेरियल आर क्विट हार्ड। दिस प्रोसेस इज स्लो एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई। क्योंकि ये स्लो होती है ड्राई प्रोसेस, इसलिए इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस वाइल पुअर इन ड्राई प्रोसेस। सॉरी, क्वालिटी है ये। तो क्वालिटी किस में बेटर होती है? वेट प्रोसेस में। क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज गुड इन वेट प्रोसेस, ओके। टेस्ट ऑफ द सीमेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ें 10 मिनट के बाद आई हैं, खैर। और अब ये लास्ट तक आपको थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद सीमेंट ख़त्म है और इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। टेस्ट ऑफ द सीमेंट, फील्ड टेस्ट क्या होता है? तो कलर टेस्ट, फील्ड टेस्ट है। लंप टेस्ट भी फील्ड टेस्ट है। फ्लो टेस्ट भी फील्ड टेस्ट है। और टेम्परेचर टेस्ट भी फील्ड टेस्ट है। रबिंग टेस्ट भी फील्ड टेस्ट है। स्मेल टेस्ट भी
फील्ड टेस्ट है, स्टैंड टेस्ट भी फील्ड टेस्ट है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट पहले तो आपको याद रखना है कि ये सब फील्ड टेस्ट है। ओके, द कलर ऑफ ओबीसी शुड बी ग्रेनिश ग्रे। द कलर ऑफ ओपीसी शुड बी ग्रेनिश ग्रे। ठीक है। लंप, द प्रेजेंस ऑफ द लंप इन सीमेंट इंडिकेट दैट इट हैज एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द एनी लंप। फ्लोट टेस्ट, फ्लोट टेस्ट में क्या होता है? टेक अ हैंडफुल ऑफ द सीमेंट एंड थ्रो इन द बकेट, fill it with water content, particles should sink in the water, it should not be float over the water surface। ठीक है, सीधे सिंक होकर के नीचे बैठना चाहिए। टेम्परेचर टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग, इट मस्ट बी गिव you a cool feeling। If hydration reaction take place inside the bag, it will become warm। अगर उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस हो रही होगी या फिर सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा होगा तो वो वार्म हो रही होगी वहाँ पे अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कैसी होनी चाहिए? अगर हम थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग, कैसा फील? मस्ट गिव यू अ फीलिंग कूल होना चाहिए। ठीक है। रबिंग टेस्ट, व्हेन सीमेंट इज रबिंग बिटवीन द फिंगर्स देयर शुड बी स्मूथ फीलिंग, मतलब रफनेस नहीं होनी चाहिए इसमें, स्मूथनेस होनी चाहिए। स्मेल टेस्ट, अ थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट विथ वाटर शुड बी फील स्टिकी बिटवीन द फिंगर्स। ठीक है। इफ सीमेंट कंटेंट टू मच पॉन्डेड क्ले एंड सिल्ट एज एन अडल्ट्रेंट, द पेस्ट विल गिव एन अर्थी स्मेल, अर्थी स्मेल आना चाहिए। इफ द सीमेंट कंटेंट टू मच पॉन्डेड क्ले एंड सिल्ट एज एन अडल्ट्रेंट, द पेस्ट विल बी गिव अर्थी स्मेल, जो कि नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल स्मेल होनी चाहिए था। स्टैंड टेस्ट, सीमेंट ब्लॉक गिवन ब्लॉक शुड नॉट फेल वाइल लोडिंग। 340 न्यूटन का जो लोड होता है उसमें फेल नहीं होना चाहिए। अप्लाइड इन दैट मैनर, एक क्यूब बना होना चाहिए 25 बाई 150 mm का। ठीक है। और उस पर अगर हम 340 न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगाते हैं लेंथ के परपेंडिकुलर, तो वो फेल नहीं होना चाहिए। ये हमारे फील्ड टेस्ट हो गए। अब देखते हैं लैब टेस्ट। चलिए लैब टेस्ट देखते हैं। लैब टेस्ट या फिजिकल टेस्ट सीमेंट के, तो फाइनेंस टेस्ट कोड पूछ लिया जाता है, तो IS कोड 4031। फाइनेंस टेस्ट 4031। पार्ट वन में फाइनेंस टेस्ट है। दिस इज यूज टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग विच हैज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ द हाइड्रेशन। डायरेक्टली इम्पैक्ट देता है किस पर? रेट ऑफ द हाइड्रेशन पर। रेट ऑफ द गेन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसी से पता चलता है रेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द गेन एंड एवोल्यूशन ऑफ द हीट, क्योंकि जितना फाइन होगा उतना तेज रिएक्शन करेगा वो। देयर आर 3 मेथड ऑफ फॉर टेस्टिंग फाइनेंस। एक सीव मेथड है, इसमें 90 माइक्रोन की चलनी का यूज किया जाता है। इन दिस मेथड पार्टिकल साइज ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड, साइज ऑफ सीव इज 90 माइक्रोन। इसको सीव नंबर 9 बोला जाता है। सीविंग टाइम 15 मिनट, 15 मिनट याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेट ऑफ द सीमेंट सैंपल इज 100 ग्राम। रिजल्ट, इफ रेजिड्यूज शुड नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड बिलो आफ्टर सीविंग। टाइप ऑफ सीमेंट क्या कहलाएगा? अगर देखो OPC है तो उसमें 10% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए रेजिड्यू ऑन द सीव। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एयर परमिबिलिटी मेथड और नर्स एंड प्लेन मेथड दूसरा है ये।
तो ओपीसी के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग के लिए 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट के लिए भी 5% से ज़्यादा रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। जो स्पेशल क्लास टाइप की सीमेंट होगी उनमें 5% से ज़्यादा रेजिड्यू नहीं होना चाहिए बाय वेट ऑन द सीप। एयर परमेबिलिटी मेथड और नर्स एंड ब्लेंड मेथड, इसके लिए क्या होता है? फाइनेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द टाइम ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। 1 ग्राम के हम 1 ग्राम अगर सीमेंट को हवा में एक टाइप का करते हैं तो उनका सरफेस एरिया कितना बनता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द टाइम ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। This test is based on the relationship between flow of air through cement bed and surface area of cement particle forming the bed। ज़्यादा इन डेप्थ हो गई, सीधी बात है। जो हम 1 ग्राम सीमेंट को हवा में फैलाएंगे तो कितने सेंटीमीटर एरिया को कवर करेगी? ठीक है, हवा में उछालने पे वो वाला ये सीन है, सीधा सीधा वही सरफेस बेड बोल रहा है यहाँ पे। पार्टिकल फॉर्मिंग द बेड, surface area of cement particle forming the bed. This test is based on the relationship between flow of air through cement bed and surface area of the cement particle forming the bed। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लेन एयर परमेबिलिटी अपरेटस भी है, यहाँ पे मैनोमीटर है, यहाँ से कॉनिकल सॉकेट है, स्टॉप कॉक यहाँ पे है, और ये रबर बल्ब है। परमेबिलिटी सेल, कॉम्पैक्टेड सीमेंट बेड और परफोरेटेड डिस्क प्लंजर। किया तो नहीं है लेकिन ये बता रहा है ऐसे। इन दिस मेथड सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड, कॉम्पैक्ट करके मेजर किया जाता है इस टाइम से। एक और होता है सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड, ठीक है। मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट सो नॉट बी लेस देन, कितना नहीं होना चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर में से हर एक सीमेंट स्पेसिफिक सीमेंट के लिए, जैसे ऑर्डिनरी के लिए ओपीसी के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। जबकि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। जबकि लो हीट सीमेंट के लिए 3200, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए 3000, लो हीट सीमेंट के लिए 3200, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। कोई भी सामान लो और दो तो क्या आ गया? 3200। रैपिड हार्डनिंग के लिए 3250, सो नॉट बी लेस देन, और हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 3500 हाइड्रोफोबिक। सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए सबसे ज़्यादा 4000 से कम का स्पेसिफिक सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो हेड के लिए 3200, जबकि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए 3000, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 2250, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 2250। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो उसके लिए 3250, तुरंत रिएक्शन करना है ना इसलिए। और हाइड्रोफोबिक सीमेंट है तो उसके लिए 3500। सुपर सल्फेट सीमेंट का है फाइनर पार्टिकल हो जाते हैं टू प्रोटेक्ट इन द सल्फेट अटैक के लिए, बचने के लिए, तो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का सरफेस एरिया होना चाहिए कम से कम। सेडिमेंटेशन मेथड और
Wenger turbidity method, meter method, sedimentation method, or Wenger turbidity method, meter method. In this method, surface area 1 gram of the cement is measured. Reading are expressed in square centimeter per gram. वही बात हो गई. फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेस ऑफ द सीमेंट. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सीमेंट के फाइनेस को? केमिकल कंपोजिशन, डिग्री ऑफ द कैल्सिनेशन, डिग्री ऑफ द कैल्सिनेशन, कितनी डिग्री पर उसको कैल्सिनेशन किया गया है. हाई आयरन एंड सिलिका कंटेंट इन क्लिंकर अफेक्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. टाइम ऑफ द ग्राइंडिंग, कितने देर तक उसकी ग्राइंडिंग की गई. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्वराइजेशन मशीन, जो मशीन यूज कर रहे हैं वो कैसी है. दूसरा टेस्ट है, ये था हमारा एक फाइनेस टेस्ट. दूसरा टेस्ट है यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट. ये था हमारा फाइनेस टेस्ट पहला. दूसरा है नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट. इसका IS कोड क्या होता है? 5513. क्या स्टैंडर्ड है? 13. लोग पूछते हैं ना आजकल कितनी कंसिस्टेंसी है किसी काम में तुम्हारी, क्या स्टैंडर्ड है? 13. 5513 1976 या 4031 पार्ट 4. चौथा 1998. द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पार्ट 4, स्टैंडर्ड 4 डी में 4 आता है ना स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. याद रखने के लिए छोटे 2-4 बातें एक्स्ट्रा करो किसी टॉपिक पे तो ज़्यादा याद हो जाती हैं, इसीलिए हम थोड़ा कुछ भी बोल देते हैं. उसके लिए माइंड नहीं करना, अच्छा नहीं लगता तो इग्नोर करके आगे बढ़ना है. द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज परसेंटेज of water added in 300 gram weight of the cement, which will permit a Vickert plunger to penetrate in the cement paste in the depth of the 33 to 35 mm from the top of the mold, or rest from the 5 to 7 mm, 5 से 7 mm रह जाता है. तो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है. द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड इन 300 grams weight of the cement, which will permit a Vickert plunger to penetrate into this up to a depth of 32 to 35 mm from the top and the top of the mold, or rest from the bottom 5 to 7 mm. इंडिकेटर ये हमारा यहाँ पे रिलीज पिन वगैरह है 3. इसमें जो वेट होता है वो 300 ग्राम का होता है, और यहाँ पे जो हम वेट लेते हैं सीमेंट का वो भी 300 ग्राम लेते हैं. ठीक है. और प्लंजर का जो डाया होता है वो यहाँ पे 10 mm होता है, लेकिन यहाँ पे 1 mm हो जाता है जो पेनेट्रेट होता है. यहाँ पे 2-3 टाइप के वो प्लंजर यूज किए जाते हैं. एक ये प्लंजर है, एक ये प्लंजर है, एक ये प्लंजर. तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए 1 mm डायमीटर का प्लंजर यूज किया जाता है. 1 mm स्क्वायर डाया नहीं, 1 mm स्क्वायर, जबकि अपर डाया होता है 10 mm का. इसमें सही से दिख नहीं रहा है, गड़बड़ है. वेट ऑफ द सीमेंट कितना लिया जाता है? 300 ग्राम लिया जाता है. साइज ऑफ द मोल्ड क्या होता है? तो ये जो साइज होता है ये वाला 4 सेंटीमीटर हाइट और 80 सेंटीमीटर दुगना होता है. ऐसे लगभग लोग ये इतना हो जाएगा, दुगना है ना. तो 40 mm हाइट और 80 mm डायमीटर, ये राउंडेड होता है. साइज ऑफ द प्लंजर, तो यहाँ पे साइज ऑफ द प्लंजर में देखा जाएगा तो डायमीटर 10 mm, हाइट 50 mm.
50 mm। पचास mm अर्थात 5 सेंटीमीटर, तब तो यही होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन 33 to 35 mm from the top and 5 to 7 rest from the bottom। The value of the normal consistency is dependent upon the compound composition and fineness of the cement। Compound composition, the value of the normal consistency depend upon the compound composition and fineness of the fineness of the cement। The water requirement for the various tests of cement depend upon the normal consistency of the cement। So this test is performed before the other test। ये सबसे पहले किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट जो कि ओपीसी सीमेंट के लिए कितनी होती है, वो 26 से लेकर 33% होती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। 26 से लेकर 33%। जबकि जो हमारा एक अभी पूरी तरह से हाइड्रेशन के लिए कितना परसेंट चाहिए होता है, यहाँ पे थे ना, ये मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन कितना था, 38% ऑफ सीमेंट वेट। जबकि कंसिस्टेंसी के लिए 23 to 33, 26 to 33%। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, तो IS कोड 4031 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4031 सीमेंट का कोड चल रहा है। फाइनेंस का पहला होता है, दूसरा होता है इसके लिए, दूसरा इसमें दिया नहीं गया है, कोड खोलेंगे तो पता चलेगा। चलिए इसको देखते हैं। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कोड IS 4031 पार्ट 5 या फिर IS कोड 5513/1996। 5513 का पार्ट 4 था, वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। नहीं 5513 का ये भी था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। 4031 का पार्ट 5 हो गया, जिससे फाइनल सेटिंग टाइम, जबकि 5513 में ही इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम बताया गया है। परफॉर्म इनटू 2 पार्ट, ये कोड याद रखने हैं, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। दिस कोड इज परफॉर्म इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में परफॉर्म किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय विकाट ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ द नीडल। Initial setting time is the time elapsed between the moment the water is added into the cement to the time that paste started losing its plasticity। जैसे पानी मिला देते हैं, उसके बाद पेस्ट बनाते हैं, फिर जो प्लास्टिसिटी उसकी लॉस होती है, उस अंतराल को स्टार्ट होना स्टार्ट कर देती है। उस अंतराल को पानी मिलाया गया से स्टार्टिंग से लेकर लॉस होने के स्टार्ट होने तक, इस अंतराल को हम क्या इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ द वाटर कितना चाहिए होता है, जो हमारा कंसिस्टेंसी P होती है स्टैंडर्ड, उसका 0.85%, अरे 0.85 अर्थात 85% पानी लेते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। वेट ऑफ द कितना 100 ग्राम बढ़ा देते हैं, उसमें 300 ग्राम लेते थे, इसमें 400 ग्राम लेते हैं। वेट ऑफ द मूवेबल रॉड कितना होता है, 300 ग्राम तो होता ही है। डायमीटर ऑफ द निडल 1 mm का हो जाता है, जबकि कंसिस्टेंसी में जो डायमीटर था वो 10 mm का था। 10 mm का डायमीटर कौन सा है, ये है 10 mm डाय वाला, ये था कंसिस्टेंसी के लिए। ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए।
ठीक है। तो 3 टाइप के प्लंजर हैं यहाँ पे। ये देखो 10 mm का डाया है, ये 50 mm की लेंथ है। जो पेनिट्रेशन ऑफ द नीडल 33 to 35% फ्रॉम द टॉप ऑफ द नीडल। ओके। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है? दिस ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ द नीडल विथ कॉलर एक्स्ट्रा होता है इसमें। द फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम elapsed between the moment that water is added to the cement and the time of when the cement paste losing its plasticity completely। इसमें स्टार्ट कर रहा था, इसमें प्लास्टिसिटी कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई। एंड हैज अटेन सफिशिएंट फर्मिनेस मतलब एक टफनेस थोड़ी सी आ गई है टू रेजिस्ट सर्टेन डेफिशिएंट प्रेशर एट दिस टाइम। द मार्क ऑफ द निडल इज लेफ्ट ऑन द surface of sample but the mark of the collar is not found। जो हमारी नीडल है वो तो मार्क छोड़ेगी, इसमें पेनिट्रेट होगी, बट जो कॉलर है उसका मार्क नहीं आएगा। ठीक है। वेट ऑफ द सीमेंट सैंपल कितना लेते हैं? 400, 100 ग्राम बढ़ा लेते हैं कंसिस्टेंसी से। ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ द वाटर 0.85% ऑफ पी कितना था हमारा? 22 से लेके 38%। यहाँ पे था कितना था? 26 से लेके 33%। सॉरी, पी की वैल्यू क्या है? पी इज द 22 से लेके 36%। एम आई राइट? फिर से गलती, 26 से लेके 33%। एम आई राइट? यस, 33%। दो जगह रिपीट हो रहा है ना जो चीज़ पी, तो 33। साउंडनेस टेस्ट क्या होगा? तो 4031 का पार्ट तीसरा है। एक बार, दो बार, तीन बार में ना सुने कोई तो साउंड बढ़ा दो। साउंडनेस मीन द एबिलिटी ऑफ द रेजिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन। The ability to resist volume expansion। ठीक है। The test is conducted to detect change in the volume after setting। The test is done with the help of the Lee Chatelier apparatus and autoclave। autoclave किसके लिए? मैग्नीशिया, फ्री मैग्नीशिया। जबकि ली चटेलियर में क्या पता होता है? फ्री कैल्शियम, लाइम, चूना पत्थर। ली चटेलियर में था 4031 का पार्ट तीसरा, 1988। ठीक है। तो अनसाउंडनेस ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू द फ्री लाइम ओनली। इसके द्वारा केवल फ्री लाइम का पता चलता है। वेट ऑफ द सैंपल 100 ग्राम और क्वांटिटी ऑफ द वाटर साउंडनेस के लिए होती है 0.78%, जबकि हमारी 85% किसकी थी? इनिशियल एंड फाइनल सर्टेन टाइम के लिए हमारी 85% वो क्वांटिटी ऑफ वाटर थी। ठीक है। रिजल्ट इज गिवन इन mm और जो टेम्परेचर होता है 27 से ±2 डिग्री सेंटीग्रेड का रखते हैं। ह्यूमिडिटी कितनी रखते हैं? 65 से लेके ±5%। 65 ±5%। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है 30 mm डायमीटर का होता है, जबकि जो हमारा वो था वो 40 mm हाँ, जो कंसिस्टेंसी के लिए जो डायमीटर था वो 80 mm का था। हाइट थी इसकी 40 mm, 80 और 40। ठीक है। जबकि इसमें जो हाइट थी उसकी वो इसके नहीं हाइट से भी कम हो गया है। 30 mm डायमीटर का, 30 mm स्क्वायर होता है एक टाइप का। 30 mm डायमीटर का 30 मीटर हाइट के साथ एक वो होता है स्ट्रक्चर जिसमें सीमेंट को रखा जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट किया जाता है। इसकी लेंथ ऑफ द आर्म कितनी होती है? 160 mm होती है, अर्थात 16.5 mm। हमारी एक स्केल 15 mm की होती है, लेकिन उसमें 1.5 mm और ऐड कर देते हैं। 15 सेंटीमीटर की होती है, इसमें
1.5 सेंटीमीटर और ऐड कर देते हैं तो ये हमारी उतनी लेंथ हो जाती है। स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 mm, आधा mm। ग्लास प्लेट लगाई जाती ताकि वाटर रिलीज ना हो इधर से उधर। एक्सपेंशन ऑफ द लीच मटेरियल इंडिकेट 10 mm का अगर इंडिकेशन देता है एक्सपेंशन तो फिर मैक्सिमम एक्सपेंशन अप टू 10 mm। OPC PPC रैपिड हार्डनिंग एंड लीच मटेरियल वो लो हीट सीमेंट के लिए होता है। अगर 5 mm का है तो 5 mm किसके लिए होना चाहिए? क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए एंड सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए। क्विक सेटिंग QHS क्वास सक 5 तो क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये सक बन गया डायरेक्ट 5 mm। 5 लोगों पे शक है। 10 mm अदर के लिए होता है, नॉर्मल के लिए, ठीक है। ऑटोक्लेव टेस्ट 4031 पार्ट 3 1988। इसमें क्या होता है? इट इज यूज टू डिटरमाइन साउंडनेस ऑफ द सीमेंट ड्यू टू द बोथ फ्री लाइम एंड फ्री मैग्नीशिया, दोनों के द्वारा होता है ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? केवल मैग्नीशिया, इसमें कैल्शियम या फ्री लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों के लिए होता है। इंटरनल मोल्ड डायमीटर कितना होता है? 25/25/250 mm। तो इस टाइप का कोई आयत टाइप का होगा। इंटरनल मोल्ड होगा ऑटोक्लेव का। परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड OPC शुड नॉट बी एक्सीड 0.8%। कितना परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड, ठीक है। ये हमारा ऑटोक्लेव है, यहाँ पे इसमें किया जाता है।